वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारी बाजार में नानक क्लासेज की पुस्तक आई हुई है ना, नानक क्लासेज की जो बाजार में पुस्तक आई हुई है 1500 प्लस जो पुस्तक है, आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का उसमें डाटा दिया जा रहा है। तो उसका क्विक आपको रिवीजन करवाया जा रहा है लगातार प्रताप क्लासेज पे। तो अब हमारा जो महीना आ चुका है अगस्त महीना, क्योंकि इसमें क्या है अक्टूबर तक की है, और इसके बाद आपको पुस्तक जो उपलब्ध होने जा रही है अक्टूबर के बाद की। ठीक है, कब की? अक्टूबर के बाद की जो पुस्तक है वो वार्षिकांक के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। तो इसका रिवीजन आपको लगातार दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करें अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी। तो अगस्त 2022 पहला प्रश्न, राजस्थानी भाषा की रचना मत्स्यलियारा अंशु के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? विश्वामित्र दादीज को। अब बात आती है कि ये पुरस्कार किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं नई दिल्ली के द्वारा दिए जाते हैं और 1954 से शुरू हुए थे। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं, एक मुख्य पुरस्कार, एक बाल पुरस्कार और एक युवा पुरस्कार। तीन प्रकार के होते हैं और टोटल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषा वो जो संविधान की अनुसूची में है, 2 राजस्थान और एक अंग्रेजी। ठीक है, तो ये जो बाल साहित्य है इसमें 50,000 रुपये दिए जाते हैं और जो मुख्य होता है उसमें 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं। तो युवा और बाल में कितने? 50,000 रुपये। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विश्वामित्र दादीज। तो कोई एक आधे प्रश्न में अगर मिस्टेक है या आपको लगे तो आप इसको चेक कर लेना। दूसरा प्रश्न देखो, 5 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? ठीक है, ये पुस्तक में क्योंकि उस समय अपनी तैयार हो चुकी थी। सुनीता गुलाटी और दुर्गाराम जी, दुर्गाराम जी मेवाल और सुनीता गुलाटी दोनों को दिया गया। कब? 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर। गीता देवी को 2020 के अंदर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अचला वर्मा को 2021 में दिया गया। दीपक शर्मा और जगदीप धनखड़ इनको भी 2021 में दिया गया। प्रदेश में किस योजना के तहत बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? अभी रीट के एग्जाम की दृष्टि से देखें तो 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। बालिका उच्च शिक्षा प्रोत्साहन, यह है बालिका यानी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन देना है तो आपको करना है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना वो है जो कक्षा 1 से 8 तक की जो बालिकाएं हैं जो आरटीए के तहत निःशुल्क पढ़ाई जा रही है। अब उन बालिकाओं को 9 से 12 तक भी निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। वो योजना है इंदिरा फीस पुनर्भरण योजना। और आपकी बेटी योजना वो है जो ऐसी बच्चियां जिन वो पढ़ नहीं पा रही है, बड़ी मुश्किल है, उनको सहायता देने के लिए आपकी बेटी योजना। ये कई प्रकार की योजना है आपकी बेटी योजना। तो उत्तर आ जाएगा बालिका दूरस्थ योजना। राजस्थान के किन दुर्गों को बेस्ट डेस्टिनेशन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवल अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है? तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो ये प्रश्न इस प्रकार के जितने भी अवार्ड मिले हैं ना वो अच्छे तरीके से पढ़ना। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खुलेगा? बाड़मेर में। बाड़मेर बहुत प्रसिद्ध है। बाड़मेर का उत्तरलाई जो रेलवे जो हवाई अड्डा है वो सैन्य हवाई अड्डा है, उसको नागरिक हवाई अड्डा बनाया जाएगा। 20 अगस्त 2022 को राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आर्केड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जयपुर के अंदर। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी से संबंधित जो भी बातें हैं आपको याद रखनी है। तो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पूछे तो जयपुर में स्थापित होगा। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछे तो जोधपुर में होगी। राजीव गांधी फिनटेक पार्क पूछे तो वो जयपुर के अंदर होगा। ठीक है, और इसके अलावा एक राजीव गांधी वो एकेडमिक एक्सीलेंस जो योजना है, जो छात्रवृत्ति योजना है वो शुरू की गई है। विदेशों में जो विश्वविद्यालय है वहाँ पढ़ने के लिए तो 200 छात्रों को उपलब्ध है और वो योजना अभी फ्लैगशिप योजना में शामिल है। प्रदेश के पहले मोटर मार्केट का लोकार्पण किस जिले में किया गया? कोटा में। और कोटा से जो विधायक हैं कौन? शांति कुमार धारीवाल, उन्होंने लोकार्पण किया। ये अभी 2nd ग्रेड के अंदर आए और ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हमारी जो बाजार में नानक क्लासेज की पुस्तक चल रही है 1500 प्लस वार्षिकांक चल रही है, तो वो पुस्तक आप जरूर लें। पूरे बूस्टर डोज फैक्ट के साथ है जो सुबह मैं आपको क्लास में करवाता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं क्लास आपकी प्रताप क्लासेज पे भी ले रहा हूँ। क्रोएशिया में 12 से 15 अक्टूबर तक होने वाली शॉटगन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किन निशानेबाजों को शामिल किया गया? तो विवान कपूर, अनंतजीत सिंह, महेश्वरी चौहान और दर्शना राठौड़, ए व दोनों। अब यहाँ से क्या चीज़ याद रखनी है आपको? कई बार प्रश्न क्या होता है, ये प्रश्न पेपर में नहीं आता, वो पूछ ले जाता है अनंतजीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ से पता लग गया निशानेबाजी। दर्शना राठौड़, महेश्वरी चौहान, विवान कपूर, मानवादित्य सिंह राठौड़ और अपूर्वी चंदेला। अभी वन रक्षक में आया था विवान कपूर का संबंध किस खेल से, और विवान कपूर ने 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वहां भी गोल्ड जीता था।
राज्य जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा समाई माता मंदिर क्षेत्र को इको टूरिज्म बनाने की घोषणा हुई है। यह किस जिले में है? तो समाई माता का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा के अंदर। आगे बता देता हूँ, प्रश्न बार बार आ रहा है, राजस्थान में इको टूरिज्म नीति कब लागू हुई? 2021। क्या बताओगे? 2021। देखो उत्तर आ जाएगा बांसवाड़ा। तो कोई किताब में मिस्टेक है ना, आपको कहीं लगे, पहली बात तो है नहीं कोई, क्योंकि कई बार सह का दय वगैरह बन जाता है, तो आप इसको चेक कर लो। 29 अगस्त से शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर, तो ये तो बहुत ही खास है, शेरू। कौन सा? शेरू बाबा। कब से स्टार्ट हुई? 29 अगस्त से। कितने खेल? 6 खेल। लास्ट एंड कब हुआ? 19 अक्टूबर 2022। कहाँ? 16 से 19 अक्टूबर को जयपुर के अंदर। सबसे ज़्यादा किस खेल के खिलाड़ियों ने भाग लिया? कबड्डी। सबसे ज़्यादा किस जिले के खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो हनुमानगढ़। ठीक है। अब नया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कितने खेल हैं? 7। कब से स्टार्ट होगा? 26 जनवरी से। प्रदेश में अकादमियों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनमें सत्य कथन बताइए। अब ये बहुत जरूरी है आपको। तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, कौन है? दुलाराम जी सारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान साहित्य अकादमी 1958 में स्थापित हुई थी। मधुमती पत्रिका इनकी मासिक निकलती है। मीरा पुरस्कार दिया जाता है। और हाल ही में ताज़ा बता देता हूँ, पहली दलित यानी आदिवासी महिला जो सुनीता गोगरा है वो उपाध्यक्ष बनी है। राजस्थान ललित कला अकादमी लक्ष्मण व्यास, ये जयपुर के अंदर 1957 में स्थापित हुई। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी शिवराज छंगाणी, ये बीकानेर के अंदर है। राजस्थानी भाषा अकेली साहित्य पूछे तो उदयपुर। संस्कृति अकादमी शिवराज छंगाणी। तीनों इंपॉर्टेंट है, उपयुक्त सभी सत्य। 3 दिवसीय 7वें कैटर्स एक्सपो 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ? जयपुर में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किए जाने के कारण चर्चा में आया सालवा कला गांव किस जिले में? बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गादास राठौड़ स्वामी भक्ति देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, जोधपुर के अंदर। हाल ही में इनके पेनोरमा। इसके अलावा आपको याद रखना है पांडोली गांव चित्तौड़गढ़ में पन्नाधाय की पेनोरमा बनेगा। शाहपुरा के अंदर केसरी सिंह भारत का पेनोरमा बनेगा। ये कुछ पेनोरमे हैं जो खास इंपॉर्टेंट है। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत कहाँ से की? सांचौर जालोर से। सांचौर जालोर से की। और ये देखो वन रक्षक 2022 में आया हुआ है। सम जैसलमेर से क्या हुआ है? अभी हाल ही में पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर जाई राइड की शुरुआत हुई है। ठीक है। पदमपुर श्री गंगानगर में बायोमास संयंत्र है। बिलोची गांव जयपुर से 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई। तो ये याद रखना, एक क्विक रिवीजन ही आपको करवाया जा रहा है ताकि कोई विसंगति आप में ना हो कि पुस्तक को लेकर या किसी भी प्रकार के साथ में रिवीजन। और सुबह करंट की क्लास अपनी देखनी है। एक तो प्रताप क्लासेज पे इंडिया करंट की आती है डेली, ज़्यादा क्लास नहीं होती है, 10 से 15 मिनट की होती है। और रानक क्लासेज पे राजस्थान करंट की आती है, उसको फिक्स पढ़ते रहो, उसमें पुरस्कार वगैरह सब आपको मिलता है। पढ़ना आपको पड़ेगा, अध्ययन आपको अच्छा करना पड़ेगा। 2022 का घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विनोद पद्रज को। और इनकी कृति कौन सी है? आवाज अलग अलग। फिर है हाल ही में चर्चित वेब माई वे क्या है? एक वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर। अगला देखो, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किया जाएगा जयपुर के अंदर, निर्माणाधीन है अभी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम द्वारा हथकरघा उत्पादों पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 25%। याद रखना 25%। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। और आपको पूछे 2 अक्टूबर अगर गांधी जयंती पर खादी पर कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 50%। अभी रीट का जो प्री पेपर हुआ था लेवल फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा था। और ये देखिए बार बार पेपर में आ रहा है, राजस्थान में कोई भी सैन्य अभ्यास हो जाए वो पेपर में आएगा। भारत और ओमान के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब देखो यहाँ मिस प्रिंटिंग से जैसलमेर लगा हुआ है जो कि गलत है। इसका सही उत्तर है बीकानेर। ठीक है, क्या है? बीकानेर। देखो कोई भी पुस्तक होगी अशुद्धियाँ उसमें होगी, लेकिन होता क्या है कि अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सारी सुविधा दे रखी है, तब आपको लगता है कि हाँ ठीक है। बाकी पुस्तक बाजार में है, अब आपको उसका पता नहीं चलता। और पता चलते है कि आप किसी को कॉल करके देख लो, आपकी कोई कॉल नहीं उठाएगा, आपका कोई समाधान नहीं होगा। लेकिन हमसे जो मानवीय भूल होती है उसका समाधान करने का पूरा प्रयास है, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? कलराज मिश्र। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताज़ा बता देता हूँ, अभी हाल ही में 3 और 4 जनवरी को जो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो राजस्थान के दौरे पर थी। और उन्होंने 3 जनवरी 2023 को
संविधान राजभवन के अंदर जो संविधान पार्क है उसका लोकार्पण किया था? ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5000। 2000 से बढ़ाकर 5000। ये योजना 2021 में शुरू हुई थी। भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया जाएगा? देखो प्रस्तावित है तो उत्तर उदयपुर, लेकिन अब ताज़ा अपडेट बता देता हूं कि अभी 2022 के अंदर G20 शेरपा का जो आयोजन हुआ वो उदयपुर के अंदर हुआ, और अभी एक आयोजन G20 शिखर सम्मेलन का जयपुर में भी होगा और एक जोधपुर में भी होगा। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के कितने जिलों में माइक्रोबायोलॉजी लैब खोलने की अनुमति दी है? तो 5। सीएम गहलोत ने कितनी महिला स्वयं सहायता समूह के गठन की घोषणा की है? 50,000। राजस्थान एथलेटिक्स संघ द्वारा किस दिवस को ज्वेलिन डे के रूप में बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वेलिन डे यानी भाला फेंक 7 अगस्त। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में जो हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, कौन? नीरज चोपड़ा, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए। ठीक है। 21 फरवरी को हम क्या बनाते हैं? राजस्थानी भाषा दिवस बनाते हैं। 26 अगस्त को हमने घोषित किया है महिला समानता दिवस, वो भी याद रखना। राजस्थान के किस जिले में वंशावली संरक्षण और संवर्धन अकादमी का कार्यालय शुरू किया जाएगा? जयपुर के अंदर। फिर हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस शिंदे के सेवानिवृत्त के बाद किसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? हमारी पुस्तक की एक खासियत है, मंथली देते हैं। मंथली क्या मंथ वाइज देते हैं आपको, माह वाइज क्यों देते हैं? उसका फायदा ये है कि जिस माह में कोई पद परिवर्तित हुआ, कोई नया बना, उस माह का पुस्त है। तो ये अगस्त माह में कार्यवाहक थे जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। वर्तमान में पूछे 40वें, वर्तमान में कौन है? 40वें मुख्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट के, वो कौन है? पंकज मित्तल। ठीक है, याद रखना। 39वें कौन थे? एस शिंदे। 38वें कौन थे? तो 80वें अब्दुल हमीद कुरैशी थे। ये सारी चीजें आपको ऐसे याद रखनी, और बीच में कार्यवाहक बने। राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक राजस्थान के किस जिले में बनेगा? तो ये इसका लोकार्पण हो चुका है कोटा के अंदर। कोटा में बात रखना, एक तो मोटर कार लोकार्पण वाला, एक आपको याद रखना है सिंथेटिक ट्रैक, और एक आपको याद रखना है कि तीसरा जयपुर कमिश्नर प्रणाली भी कोटा में शुरू होगी। इसके अलावा कोटा की एक ताज़ा मैं आपको अपडेट बता देता हूँ, चंबल माता की मूर्ति यहाँ स्थापित होगी। भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला? दूसरा। खनिज में भी राजस्थान को दूसरा मिला है। यूरेनियम भंडार में राजस्थान 5वें स्थान पे है। सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे है। पवन ऊर्जा में राजस्थान 5वें स्थान पे है। रूपटॉप में राजस्थान 1 नंबर पे है, और उसमें स्मार्ट सिटी मिशन में भी राजस्थान 1 नंबर पे है। स्वास्थ्य में राजस्थान 1 नंबर पे है। जल जीवन मिशन की ताज़ा अपडेट में राजस्थान 30वें स्थान पे है, और बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे स्थान पे है। राजकीय विद्यालयों को ऑनलाइन एजुकेशन से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो फिलो एडेज प्राइवेट लिमिटेड। यानी आज सिस्टम आजकल क्या हो गया? ऑनलाइन एजुकेशन का। राजस्थान का पहला सैंड आर्ट पार्क कहाँ बनाया जाएगा? पुष्कर अजमेर में। सैंड आर्ट पार्क मतलब रेत का पार्क। जैसे तितली पार्क पूछ ले, उदयपुर। बर्ड पार्क पूछ ले, उदयपुर। त्वचा पार्क जयपुर। बोन बैंक कोटा। ठीक है। बर्ड हाउस बनेगा बीकानेर। ठीक है, तो ये सारी आपको याद रखनी। राजस्थान का पहला साइबर थाना जयपुर। साइबर पार्क जोधपुर। और राजस्थान के किस जिले में एक दिन में पोषण 15,000 वाटिकाएं स्थापित करके सजग आंगनवाड़ी अभियान शुरू किया गया था? बीकानेर के अंदर। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम जल स्वच्छता समितियों के गठन के मामले में राजस्थान का देश में स्थान प्रथम। और प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? शाहबाद 12। ये शाहबाद 12 जो 15वां कंजर्वेशन रिजर्व भी बना था, और वर्तमान में 20 बन चुके हैं, सारे याद रखना। राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान रिप्पा के नए महानिदेशक बनाए गए हैं सुधांश पंत, और इसका काम क्या होता है? प्रशिक्षण देना। टीना डाबी अलवर की जिला कलेक्टर है। जितेंद्र कुमार सोनी अलवर के जिला कलेक्टर हैं। किरण सोनी गुप्ता पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर के महानिदेशक हैं। और आपको एक कमेंट करके बताना, हाल ही में पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का अभी जो शिल्पग्राम का आयोजन हुआ था, उसमें कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? देखते हैं कितने ताज़ा अपडेट में याद रखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राकेश कुमार को। राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है सरोज गढ़वाल को। और हाल ही में चर्चित इकोनॉमिक बुलेटिन क्या है? बहुत ही शानदार है। इकोनॉमिक बुलेटिन एक पत्रिका है, और कहाँ की?
राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की नहीं, ये है राजस्थान विश्वविद्यालय की, राष्ट्रीय नहीं है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय है ना अपना जयपुर, जिसका हाल ही में 8 जनवरी 2023 को 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो उसकी पत्रिका है ई बुलेटिन, इकोनॉमिक बुलेटिन। प्रदेश की चर्चित हॉकी खिलाड़ी सोनिका टांडी का संबंध किससे है? अभी ओलंपिक खेली थी, चूरू की है लेकिन हरियाणा से खेलती। ठीक है। हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा अपने सभी जिलों में कोविड वैक्सीनेशन वाहन चलाए जाएंगे? तो राजस्थान वाहन से। और ये देखिए बार बार पेपर में आ रहा है, केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जाएगा? दौसा। और ये 2 बार प्रश्न आ चुका है अभी। और दौसा की है सुनीता गुप्ता, दिव्यांग श्रेणी में इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, वो भी याद है। हाल ही में चर्चित स्थल आदि बद्री व कनकाचल राजस्थान के किस जिले में है? तो ये जो स्थल है ना, यहाँ पे क्या अवैध खनन हो रहा था, उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, एक ऋषि मुनि ने या जो महात्मा थे उन्होंने आत्महत्या भी कर ली थी, तो फिर उसको वन विभाग में दे दिया, भरतपुर का है। राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में इस सत्र से किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर व्यक्तित्व विकास योजना शुरू की जाएगी? APJ अब्दुल कलाम। ये नोट कर लेना, ये जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है ना उसमें शामिल है। तो ये क्योंकि आपके रीट के अंदर जो है ना वो केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान के संदर्भ में होगी। तो APJ अब्दुल कलाम योजना राज्य सरकार की है और इसमें एक परीक्षा होगी, विकास योजना होगी, उसके बाद में इनको बाहर घुमाने के लिए ले जाया जाएगा। रागेश्वरी तेल कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी, ये राजस्थान के किस जिले में है? बाड़मेर में। ठीक है, रागेश्वरी है, ऐश्वर्या है, मंगला है, ये सारे। SRS द्वारा जारी संक्षिप्त जीवन तालिका में 2015 से 19 में राजस्थान की जीवन प्रत्याशा 69। और ये पॉइंट नोट कर लेना, अभी पेपर में आया था। मथुरा दास माथुर अवार्ड क्रिकेट जगत में राजस्थान में दिया जाता है, पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में सुंदर कांति जोशी अवार्ड। तो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी को दिया, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह को दिया, और सब जूनियर वर्ग में रोहन राज भाकर को दिया। तो उपयुक्त सभी, अनिकेत चौधरी सीनियर, अनिरुद्ध सिंह जूनियर, रोहन राज भाकर सब जूनियर। किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हर्षवर्धन। किसके खिलाड़ी हैं? एथलेटिक है ये, डूंगरपुर के। अगला देखो, राजस्थान की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान के किस मंडल में किया गया? जो कोटा में। CM ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 6 होटलों में जीर्णोद्वार के लिए राशि स्वीकृत की है, इनमें असत्य कथन बताओ। देखो, गणगौर होटल जयपुर में है, खादिम अजमेर में है, कजरी उदयपुर में है, शिखर माउंट जयपुर में नहीं है, सिरोही में। डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में देश में कौन सा राज्य अव्वल है? तो डिजिटल माध्यम वर्तमान में ई मित्र के मामले में समझ लो, राजकाज के मामले में लगातार राजस्थान को अवार्ड दिए जा रहे हैं। फिर देखो, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, देखो वो था बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है, ये युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित को दिया गया। 24 अगस्त से 1 सितंबर तक देश के किस राज्य में रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म गांधी का प्रदर्शन निःशुल्क किया गया? तो अपने राजस्थान के अंदर। और प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अभावग्रस्त बालिकाओं को किस योजना के तहत, ये देखो अभी बताया था ना मैंने, अभावग्रस्त बालिकाओं को किस योजना के तहत शिक्षा दी जाएगी? आपकी बेटी योजना। 20वीं राज्य निशानेबाजी चैंपियनशिप में मानिनी कौशिक ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। अब निशानेबाज है मानिनी कौशिक, ये आपको पॉइंट जरूर याद रखना है। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ कहाँ स्थापित की गई है? तो ये जोधपुर के अंदर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ जोधपुर। हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? झुंझुनू। और झुंझुनू के किठाना गांव के हैं ये। उपराष्ट्रपति कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। पहले क्या थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, सांसद भी रह चुके हैं ये। फिर देखो, जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का निर्माण राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? सीकर में। भविष्य की उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया जा रहा है? तो ये सवाई माधोपुर में। ठीक है, कॉफी विद कलेक्टर डूंगरपुर। ठीक है, मेरा वार्ड मेरा गांव मेरा जिला डूंगरपुर। बांसवाड़ा एक स्वराज एक पोषित अभियान चलाया गया था, और करौली में अंचल अभियान। ठीक है, फिर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र कुमार स्वामी। ध्यान रखना, इनकी एक रणखार है, उसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया जा चुका है। रचना अलवर के जिला कलेक्टर हैं, और हाल ही में अलवर के जिला कलेक्टर रहते हुए इन्हें 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय स्तर पर
अलवर को सम्मानित किया गया। हाल ही में जयपुर पुलिस के नए प्रतीक चिन्ह लोगो का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ML लाठ। और वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक चेंज हो चुके हैं। 35वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं उमेश मिश्रा। और ML लाठर जी कहाँ पे गए? ये राज्य सूचना आयुक्त बना दिए इनको। यूरोप में आयोजित आयरन मैन प्रतियोगिता को पूरा करने वाला राजस्थान का विश्व स्तर पर पहला युगल कौन सा है? महेंद्र सिंह चौहान और मीना कंवर। मतदाता पहचान पत्र से आधार नंबर को जोड़ने में राजस्थान पूरे देश में किस स्थान पे है? देखो भी पहले दूसरे स्थान पे था, अब 1 नंबर पे आ गया, ध्यान रखना। अब पहला स्थान है, पहले दूसरे पे था जब ये पुस्तक आई थी। और एक और याद रखना, क्षेत्रीय स्वीप सेंटर मतदाता जागरूकता केंद्र इंदिरा गांधी नगर जयपुर में खुला है। केंद्रीय विमानन मंत्रालय द्वारा राजस्थान में कहाँ पे एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के निर्माण को मंजूरी दी है? उदयपुर। उससे पहले जयपुर के अंदर। एयर कार्गो का मतलब जो सामान वाला होता है ना। संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा संस्कृत साधना शिखर सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर बनवारी गौड़ को। और राजस्थान में छात्रवृत्ति के समय पर भुगतान के लिए किस योजना के तहत एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो इसका नाम है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। और आपको पता होगा अभी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में जो मिरासी होते हैं ना, मिरासी समुदाय और जो भिक्षती समुदाय होता है उनको भी छात्रवृत्ति अब दी जाएगी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा राजस्थान के किस साहित्यकार को लोकभूषण सम्मान देने की घोषणा हुई है? डॉक्टर महेंद्र भानावत। बहुत बड़ा नाम है ये। डॉक्टर महेंद्र भानावत को पिछले साल 2022 का क्या मिला था? पता है? कोमल कोठारी अवार्ड मिला था। हाल ही में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है भीलबेरी जलप्रपात। आज़ादी का अमृत महोत्सव 8 से 10 रंग स्वाधीन का आयोजन जयपुर। राजफेड ने अपने व्यवसाय में विविधता लाने, समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद का त्वरित भुगतान करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्याओं के निस्तारण में कौन सा जिला अव्वल रहा है? ठीक है, तो राजस्थान जो संपर्क पोर्टल है ना, समस्याओं के निस्तारण में 12 जिला। और अभी ताज़ा अपडेट आई है, पूरे भारत के अंदर सेवा प्रदायगी में और निराकरण में, जन अभियान निराकरण में टॉप पे रहा है राजस्थान, पहला स्थान है। और सेवा प्रदायगी में स्थान किसका है? अलवर का। और जो जन अभियान है निराकरण में उसमें जयपुर टॉप रहा। अभी ताज़ा 2023 की रिपोर्ट है। शिक्षा प्रकाश एक अभियान, ये अभी मैंने कल परसों ही आपको बताया। शिक्षा प्रकाश एक अभियान, नए आयाम पढ़े पढ़ाओ नागौर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 735 मेगावाट के सोलर पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? नोक जैसलमेर में। और नोक बड़ा प्रसिद्ध है। इससे पहले भी राजस्थान का दूसरा सोलर पार्क 925 मेगावाट का नोक जैसलमेर में। विश्व भर में 28वां शांति का पौधा राजस्थान के किस दुर्ग में लगाया गया? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी। वॉलीबॉल खिलाड़ी अजीत शेखों का भारतीय वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? हनुमानगढ़। ये प्रश्न आ चुका है अभी। अजीत शेखों हनुमानगढ़ के वॉलीबॉल खिलाड़ी। राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017 का संबंध किससे है? तो केंद्र में नियुक्त राज्य के कर्मचारी और अन्य राज्य में नियुक्त कर्मचारी। आपको पता, खेलों के क्षेत्र में राजस्थान ने खेलों के में खिलाड़ियों को भर्तियों में 2% का आरक्षण है। और जो दिव्यांग है उनको 4% का आरक्षण, ट्रांसजेंडर है उनको 4%। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का नवीन भवन किस शहर में बनेगा? जोधपुर में। छोटे शहरों में पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा पुष्कर। ध्यान रखना, जैसलमेर और पुष्कर दोनों में घोषित है। कोरोना काल में पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? इस क्वेश्चन को तो स्टार लगा लेना, ये पक्का पेपर में आएगा। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते क्रम, शॉर्टकट में नाम है RKSMBK, यानी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये कार्यक्रम शुरू हुआ 11 जुलाई 2022 को। इस ऐप की शुरुआत हुई 5 सितंबर 2022 को। ठीक है, कक्षा 3 से लेकर 8 तक है वैसे ही मेन। 1 से 8 कर लो, 3 से 8। WSPS वर्ल्ड कप में पैरा निशानेबाजी अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो अवनी लेखरा का तो नाम ही काफ़ी है, कौन सा? रजत पदक। ठीक है, देख लेना क्योंकि ऐसे प्रश्न कम आते हैं। हाल ही में राजस्थान के नए राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने? मधुकर गुप्ता। पहले कौन थे? पहले थे अमर सिंह राठौड़। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अंदर एक अधिकारी होता है, सचिव हो सकता है, वो कैसे? वो है वर्तमान में
प्रदीप कुमार, ठीक है, प्रवीण गुप्ता। और राज्य निर्वाचन एक सदस्य होता है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति हैं प्रोफेसर सुधीर राजव। है कहाँ पे ये? जयपुर में। अभी सीएटी में आया कि है कहाँ पे? जयपुर में। निम्न में से सत्य कथन बताओ। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति हैं संतोष कुमार सिंह, सही है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय डॉक्टर KL श्रीवास्तव है। और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति राजीव जैन है, सारे सही। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया? जयपुर। ताज़ा आपको बताता हूँ, वर्तमान में अभी जो ताज़ा नवंबर माह की रैंकिंग आई है उसके अनुसार जयपुर जो व्यस्तता के क्षेत्र में 13वें स्थान पे है। और वर्ल्ड के टॉप 10 अभी मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट में रिपोर्ट आई है, टॉप 10 में आया है, 9वां स्थान है। आज सुबह करंट में बताया था। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को राजीव गांधी लाइफ टाइम अवार्ड दिया? गगन खोड़ा। ये प्रश्न अभी ताज़ा आ गया पेपर में। और राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में 6 जिले शामिल है। कितने? 6। कौन सा शामिल नहीं है? देखो, जोधपुर बीकानेर है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा है, अलवर भरतपुर है, ये नहीं। अब कन्फ्यूज मत होना, देश के अंदर जो स्मार्ट सिटी चल रही है उसमें राजस्थान के 4 शहर हैं, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा। राजस्थान में जो 6 बढ़ाए जाएंगे उसमें जोधपुर बीकानेर पड़ोसी आ गए, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा पड़ोसी आ गए, अलवर भरतपुर आ गए। ये प्रश्न पेपर में आएगा कभी ना कभी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 6 प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं शामिल है। सेकंड ग्रेड के 3 पेपरों में एक क्वेश्चन आया कि कौन सा शामिल नहीं है। तो देखो, कबड्डी था, शूटिंग बॉल थी, वॉलीबॉल थी, ठीक है, हॉकी थी, खो खो थी, टेनिस बॉल, क्रिकेट थी। 1 2 3 4 5 6। और अब जो शहरी ओलंपिक होगा उसमें फुटबॉल भी शामिल है और एथलेटिक भी शामिल है। फिर अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक वाटर ट्रीटमेंट यूनिट देश में सबसे पहले किस जिले में स्थापित होगी? तो ये होगी बीकानेर के अंदर। और हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर का कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? 7वां। और केंद्रीय विश्वविद्यालय है कहाँ पे? तो स्थापना 2009 में हुई थी, बांद्रा सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में है। कुलाधिपति डॉक्टर कस्तूरी रंजन है और कुलपति प्रोफेसर आनंद है। अब कई बार क्या होता है, विद्यार्थी कंफ्यूज बहुत होते हैं कि सर कुलाधिपति जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं ना उनका कुलाधिपति राष्ट्रपति होता है, लेकिन अब इतने देश में इतने केंद्रीय विश्वविद्यालय तो राष्ट्रपति तो सभी जगह जा नहीं पाएगा, इसलिए क्या है वो कुलाधिपति नियुक्त कर देते हैं, ठीक है। कुलाधिपति उसको कहते हैं चांसलर, और जो कुलपति होता है ना उसको कहते हैं वाइस चांसलर। 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्टार्टअप समिट का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाएगा? कोटा में। और अम्मा कार्यक्रम का संबंध किससे? कुपोषित बच्चों की पहचान से। सीधा सीधा बता रहा हूँ आपको, मुख्य ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित किया गया? अलवर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। अब मुझे कमेंट करके बताना, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के साथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति और थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया, वो सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताना, हो सकता है वो पेपर में भी आ जाए। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2022 से। और इसके बाद राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष संदीप यादव जो तिजारा अलवर से विधायक है राजस्थान, ये वापस आ गया। और प्रदेश में आरटी के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को किस योजना के तहत फ्री शिक्षा दी जाएगी? इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भुनेजा। ये पेपर में टपक सकता है पक्का। देश में एडवांस तकनीक का पहला फिनिशिंग स्कूल किस शहर में शुरू होगा? जाहिर सी बात है ऑप्शन में हमारा राजस्थान जयपुर है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के मामले में राजस्थान का देश में स्थान 3रा। सर्वाधिक आदर्श ग्राम गंगानगर, सबसे कम उदयपुर। सत्य कथन बताना है। आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव धनौरा धौलपुर है, सही है। राजस्थान का प्रथम ODF प्लस आदर्श गांव खिरोना गांव, ये भी सही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009-10 में भारत सरकार ने लॉन्च की, ये भी सही है। फिर देखो, राजस्थान का जलियांवाला बाग यानी महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा मानगढ़ धाम। और विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों में राजस्थान का कौन सा मंदिर शामिल है? ब्रह्मा जी का मंदिर। दिल्ली में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार की किस परियोजना को अवार्ड दिया गया? ई मित्र। ये ई मित्र ध्यान रखना, ई मित्र की शुरुआत हुई थी 2002 में, ये तो ई मित्र की शुरुआत हुई थी। फिर ई मित्र परियोजना चली 2004 में, ठीक है। फिर इसको 2006 में पूरे राजस्थान में लागू किया और 2022 का अभी हाल ही में गोल्डन स्कॉच अवार्ड मिला है। इसको ई मित्र, ठीक है। ये प्रश्न आपके 101 प्रश्न हो गए
अगस्त की। अब इसमें कोई एक आधा पर्सन जैसे वो जैसलमेर वाला आ गया, कोई मिस्टेक होगी तो उसको आप सही कर लेना। बस इस प्रकार आपको पूरी क्लास का पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। अब जल्द ही आपके लिए ब्रह्मस्त्र को भी शुरू किया जाएगा ताकि जो आप में मिस्टेक लग रही है, हमारी तरफ से जो मानवीय भूल है उसको पूरा किया जाए। बस बात यही है कि पुस्तक कोई शुद्ध नहीं होती है, बस जो ऑफलाइन जो पुस्तक आती है उसमें आपको पता नहीं चल पाता है। हमारे पास सुविधा सारी है कि हमने हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, जगह जगह आप फ़ोटो खींच कर भी भेज देते हो, हम उनका समाधान करते हैं। समाधान हो सकता है, गलतियां हो सकती है कई बार, क्योंकि जब नई शुरुआत करते हैं कई बार तालमेल नहीं बैठता तो गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सब चीज़ें गलत होती हैं। कोई भी पुस्तक किसी भी प्रकार नाम किसी का लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देती इसलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन हमारी तरफ से अगर कोई गलती होगी तो उसको हम सुधार वीडियो की तरह से करेंगे। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।